यू आर एन्जॉयिंग। मेरे को हमेशा बहुत मज़ा आता है। मैं आप आस्क माय वाइफ आद्या, शी विल टेल यू कि यार मैंने कभी कंप्लेंट ही नहीं किया, क्योंकि भगवान से मैंने हमेशा पता है क्या माँगा? भगवान काम देना। मैंने हमेशा काम माँगा, क्योंकि मुझे पता है जो सक्सेस दिलाएगा वो काम दिलाएगा। तो उस बैकग्राउंड से मैं आया, और वो लिमिटिंग, लेकिन जो मेरे को लिमिटिंग बिलीफ्स बार-बार मिले, तो मुझे समझ में आया मेरे को उनको पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा। जैसे आपने बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया कि हमेशा से बोला गया कि पैर ना उतने ही फैलाओ जितनी बड़ी चादर हो, चादर है। पैसे पेड़ पर नहीं उगते। लेकिन जब मैंने इस चीज़ को समझना शुरू किया, तो मुझे ये समझ में आया कि भाई किसी न किसी के लिए तो पेड़ पे उगे ही थे। किसी न किसी, अगर किसी पर्सन ने किया है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो मैंने हमेशा अपने आप को यही बोला। और जो मुझसे आज लोग मुझसे, मैं किसी को शेयर करता हूँ जब ये बात, तो लोग बोलते हैं कि क्या मैं ये अचीव कर सकता हूँ? तो मैं उनसे बोलता हूँ, मेरे को क्यों पूछ रहे हो यार? आप बताओ किसी ने अचीव किया है? आपकी स्टेज से निकल कर या आपके नीचे से निकल कर बहुत सक्सेसफुल हुआ है? कहते हैं बहुत सारे हुए हैं। तो मैंने कहा आप क्यों नहीं हो सकते? तो लोगों को समझाना ही नहीं पड़ता। तो वो पैटर्न को ब्रेक करो। और ये पैटर्न भी ना हर किसी ने बना लिए हैं, लेकिन जब आप इसकी इन डेप्थ जाते हैं, तो ये कहीं न कहीं किसी न किसी ने बोले होते हैं आपको, और आपने उनको मान लिया होता है। लेकिन जब आप कॉन्शियस होकर इन पैटर्न को ब्रेक करने की तैयारी करते हो, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम अफ़र्मेशन राइटिंग करते हैं। अफ़र्मेशन राइटिंग कॉन्शियस है ना, आप पेन उठा रहे हो, आप लिख रहे हो, ये तो कॉन्शियस प्रैक्टिस हो गई ना। लेकिन जब आप ऐसी कॉन्शियस प्रैक्टिस बार-बार करने लगते हो, तो आपका सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम होने लगता है। उसमें उसमें इम्प्रिंट हो जाता इम्प्रिंट हो है। जाता है वो थॉट सारे के सारे। और ये सबसे आसान तरीका बन जाता है फिर। आप लिखो, हो जाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, जैसे एक बहुत फेमस किताब है रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा, उसमें जो ऑथर रहते हैं वो कहते हैं कि मेरे एक पुअर डैड भी थे, मेरे एक रिच डैड भी थे, हाँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा समय अपने रिच डैड के साथ बिताने लग गए। क्या हम कह सकते हैं उन्होंने अपनी बिलीफ इस तरह से चेंज की एंड दैट्स व्हाई? वो थॉट पैटर्न ही चेंज कर दिया उन्होंने। एक रिच जो पुअर डैड हैं, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, करेक्ट, प्रोफ़ेसर हैं, करेक्ट। बहुत नॉलेज है, लेकिन थॉट प्रोसेस वो छोटा वाला थॉट प्रोसेस है कि बेटा लिमिटेड है सारी चीज़ें, लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं, सब लोग अच्छे नहीं हैं, बाहर जाओगे तो आपको लूट लिया जाएगा, थोड़ा आप स्मार्ट भी बनो। वो भी सुना है कि बाहर जाओगे तो हर किसी से घुलने-मिलने की ज़रूरत नहीं है, लोग खराब होते हैं। वो थॉट वहाँ पर वो इम्प्रिंट हो रहा था। जबकि दूसरे वाले इंसान ने क्या बोला, नेटवर्किंग करो, लोगों से मिलो, सीखने को मिलेगा, एक्सप्लोर करोगे, दुनिया घूमो, जाओ, ट्रैवल करो। जितनी चीज़ों के बारे में जानोगे, उतना ज़्यादा सीखने को मिलेगा। नए लोग मिलेंगे, उनके तरीके समझ में आएँगे। सक्सेसफुल लोगों से मिलो, उनके इंटरव्यूज़ देखो। थॉट्स, सब थॉट ही तो है। अब ये इंसान वो कंज़र्वेटिव थॉट जिसने अपने आप को होल्ड कर लिया, बड़ा पोटेंशियल होते हुए भी, अब वो कैसे ग्रो करेगा? आप खुद सोचो ना, एक पौधे को गमले में लगाया गया है। इस पौधे को जब गमले में लगाया गया है, इसकी कितनी ग्रोथ हो सकती है? एक वक़्त तो ऐसा आएगा ही ना कि इसको जब ये इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको इसको पार्क में या गार्डन में लगाना ही पड़ेगा, वरना इसकी ग्रोथ नहीं होगी। वरना अदरवाइज़ आपको इसकी जड़ काटनी पड़ेगी, इसके फूल काटने पड़ेंगे, पत्ते काटने पड़ेंगे। तो अगर आपको एक बहुत आगे जाना है, तो आपको अपने नॉट जस्ट फिज़िकली अपने एनवायरनमेंट बट अपने मेंटल थॉट प्रोसेस को भी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करना पड़ता है। जब आप वो करने लगते हो, तो वैसी सिचुएशन, वैसे ही लोग आपको मिलने लगते हैं। तो